अपने भांजे के साथ। ये मेरी ननकी बेटे हैं जो मैंने आपको कल दिखाया था और बताया भी था। और ये नेताजी भी हैं, मैं तो उनको नेताजी कहकर पुकारती हूँ। तो आज हम लोग का सेकंड डे है शादी का। और आज खाने में क्या है? खाने में अब देखेंगे क्या बनेगा खाने में, लेकिन बहुत थकाने वाले दिन रहे ये 2 दिन। और मेरा जाने का तो 3 दिन में था, लेकिन आज ही मेरी फ्लाइट हो जाएगी, बस का टिकट है मेरा तो ये आज ही फ्लाइट से लैंड कर जाएंगे और मामी को छोड़ के जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि अभी 2 दिन मामी के साथ और रुक जाओ, लेकिन इतने बिजी हैं। एक तो ये नेता है, दूसरे इनका खुद का कारोबार है और घर के बड़े बेटे हैं, इस वजह से इनको जाना पड़ रहा है। इतना बिजी रहते हैं। लेकिन ये मामी है तो मामी के दोनों लाडले भांजे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही, सबसे ज्यादा मामी का लाडला भांजा है। तो और सबसे लाडली मामी भी हमारी यही है। हाँ, उरई भी जब भी जाते हैं तो उन्हीं की वजह से जाते हैं उरई। और अभी तो जाना नहीं हो पा रहा है, झांसी तक जाके लौट जाते हैं। मामी क्लास लगाती रहती है तो मामी का चेहरा देख रहा है वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिजी रहता है। मैं तो उसको परेशान करती हूँ, लेकिन बहुत प्यारा है। और जब भी इसको मौका मिलेगा, मैं इतना जानती हूँ, फ्री होगा तो मामी पास जरूर आएगा। बिल्कुल, इतना मालूम है। जिस दिन झांसी स्टे किया तो दूसरे दिन उरई। इतना मालूम, लेकिन मैं इसको परेशान करती हूँ, मुझे मजा आता है इसको परेशान करने में। तो मैं इसको चिल्लाती रहती हूँ कि नहीं आता है, नहीं आता है। और अपनों पर ही गुस्सा करते हैं। और किस पे करते हैं बताओ? जिसे पसंद करते हैं उसी से कहते हैं कि क्यों नहीं है। सही बात है ना। तो मामू जी का गुस्सा तो फिर देखने लायक रहता है। मामू जी इनको शुरू से ही डराते हैं, तो ये लोग मामू जी से डरते हैं। लेकिन इनके शायद मामू जी सबसे प्यारे मामू जी है ना। हाँ, मामूओं में ना सबसे, जब ये छोटे थे तो उन्हीं पास, उन्हीं कमरे में ठहरते थे, तो सबसे प्यारे उन्हीं मामू और मामी, हम ही लोग इनके फेवरेट हैं, है ना। अभी दूसरे मामू मामी देखेंगे वो खिलाफ लगाएंगे क्यों। सही है, सही है। तो आज ही जा रहे हैं और आज हम लोग खाएंगे गुजराती खाना। अभी हम लोग ऊपर चलेंगे, देखेंगे क्या बन रहा है, क्योंकि चौथी वाला खाना होने वाला है, वो हम लोगों को गुजराती खाना दे रहे हैं। तो आज हम, अभी तक तो हम लोगों ने इंदौरी खाना खाया, वहाँ का थाल देखा। अब हम लोग गुजराती खाना देखेंगे और खाएंगे और आपको बताएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे इंदौर की शादी में गुजराती खाने का तड़का। जी हाँ, आपने सही समझा है। आज हम इंदौर की शादी में गुजराती खाना खाने वाले हैं और जिसकी तैयारी हो रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बन रहा है गुजराती खाना, जिसका मज़ा आज हम आप लेने वाले हैं। हम भी पहली बार लेंगे और आपको भी बताएंगे कि यहाँ पर गुजराती खाना कैसा बना है और कितना इसमें टेस्ट आता है और कितना टेस्टी होता है, वो सब हम आपको बताएंगे। टोटल गुजराती खाना है। पनीर का सब्जी, रिंगर बटाटा का सब्जी। क्या चीज? रिंगर बटाटा। आलू क्या? रिंगर। रिंगर, हाँ। दाल। दाल। मिठाई। मिठाई में क्या क्या? मोहन थाल। मोहन थाल, यही बन रहा है। पूरी। जीरा राइस। जीरा राइस। पंजाबी पंडोस पुलाव। इसमें क्या डालता है? अच्छा, सब पंडोस पुलाव। ये पूरा गुजराती खाना है। तो खाना बन रहा है, मेनू मैंने आपको बता दिया है कि खाने में क्या क्या बन रहा है। नाम से तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है खाना। अब तो वो खाने के बाद ही पता चलेगा। फर्स्ट टाइम हम लोग टोटल गुजराती खाना खाने वाले हैं। तो यहाँ जिस शादी में हम लोग आए हैं तो वहाँ पर शादी भी है और वलीमा भी है। तो शादी में मैंने आपको दिखाया था इंदौरी खाना कितना यमी टेस्टी बना था। अब चौथी वाले लोग हैं तो वो वलीमे वाले लोग हैं, तो वो लोग गुजराती खाना कर रहे हैं क्योंकि वो लोग गुजरात के हैं। तो अब यहीं पर हम लोग गुजराती खाने का भी फ्लेवर लेंगे। तो आपको आज मिलेगा इंदौर की शादी में गुजराती खाने का तड़का और आप देख सकेंगे कि कितना अच्छा लगता है यहाँ का खाना और कितना मतलब मिल के खाया जाता है, वो सबसे अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ का पसंद आया कि आप सब बैठ के एक साथ खाते हैं। तो खाना रेडी हो गया है, शुरू हो गया है वलीमे का अब। और ये देख सकते हैं आप, ये मटर पनीर की सब्ज़ी है, ये आलू की सब्ज़ी है और ये बेसन का मोहन थाल है। और हम लोग जैसे हलवा बनाते वैसा है, साथ में पूड़ी है और ये कुछ पापड़ी टाइप में है, जैसे फाफड़ा होता है, साथ में ये चावल है। तो
खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने खाया, टेस्ट किया, और यहाँ के मटर पनीर का भी बिल्कुल अलग ही फ्लेवर है। हम लोग ऐसा नहीं बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और हमने खाया गुजराती खाना, और गुजराती खाना वाकई में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, और मज़ा आ गया। बस यही कहेंगे टोटल कि इंदौर की शादी में मज़ा आ गया। बार बार यहाँ आने का मन होगा, बार बार यहाँ खाना खाने का मन होगा यहाँ का, और यहाँ का खाना कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए हमारा सब परिवार खा रहा है, वहाँ पर हमारी नंद का पूरा परिवार खा रहा है, वहाँ पर सब भांजे भतीजे खा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग भी टूट पड़े हैं। ये दाल है, और दाल में आप देख सकते हैं, दाल ये बिल्कुल सांभर जैसी है, इसमें राई और सबका तड़का है, तो बिल्कुल सांभर का स्वाद आ रहा है दाल में। तो दाल बहुत ही टेस्टी। तो फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया, और टोटल गुजराती खाना खाया। अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अब हम जाने वाले हैं अपनी आयशा भाभी के घर, जो यहाँ से बहुत दूर है। तो खाना सबने खा लिया, सबकी पैकिंग सब तैयारी है। और ज़की भाई हैं जो आयशा भाभी के हस्बैंड हैं, वो बहुत बिजी हैं क्योंकि उनकी बहन क्या की शादी है, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम लोगों का बहुत ध्यान रखा, उन्होंने बहुत ख्याल रखा हम लोगों का। और ये आफाक भाई बस जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये जोया हैदर के आफाक भाई और मेरे हैं भांजे, ये फ़ोन में बात कर रहे हैं, और आज ही ये निकल जाएंगे, खाना खा के ये अपने शहर चले जाएंगे। तो अब मैं तो कह रही थी रुक जा, हम लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था बिज़ी बहुत रहते हैं, टाइम नहीं रहता है, इस वजह से नहीं रुक पा रहे हैं। और बस हम लोग वेट कर रहे हैं जाने का। जब तक हम लोग यहाँ बैठ गए, थोड़ी सी ठंड लग आई थी हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ धूप में आके बैठ गए। और हैदर जोया मोबाइल में व्यस्त हैं, इसीलिए मोबाइल ले आई थी ताकि इन लोगों को बोरिंग ना हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ बैठे हैं हम लोग, बाहर का नज़ारा ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सो गाइस, हम लोग खाना खा के ऊपर आ गए। नीचे खाना था जिस हॉल में हम लोग हैं, और खाना बहुत टेस्टी था। गुजराती खाना खाया, गुजराती खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मिला। हैदर को कैसा लगा? हैदर को भी अच्छा लगा, और जोया को भी। उसमें मोहन थाल था, वो बेसन का हलवा था, और बहुत खाने में टेस्टी। इसके अलावा पनीर की सब्ज़ी थी, उसमें मुझे लग रहा था जैसे उसमें भी शायद बेसन का इस्तेमाल किया गया। हल्की सी मिठास खाने में थी क्योंकि गुजराती खाना। इसके अलावा दाल और चावल थे। दाल में सांभर का टेस्ट आ रहा था, तो दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। दाल बिल्कुल सांभर का टेस्ट था उसमें। तो आज है चौथी, और दोनों फंक्शन एक ही जगह हो रहे हैं। तो कल हमने खाया था शादी वाला खाना, आज हमने खाया गुजराती वाला खाना। कल नाइट में फंक्शन था, आज दिन में है। तो दुल्हन हो रही है कमरे में तैयार, और आज चौथी का फंक्शन है। अभी 1-2 घंटे में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे दूसरी जगह जिनके हम रहने आए। अभी जहाँ हम आए हैं यहाँ पर मतलब वो ओल्ड इंदौर समझ लिए। अब हम लोग जाएंगे तो हम लोग सिटी की ओर जाएंगे। और जोया पापा की बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत थके हुए हैं, तो अभी उनको लिटा दिया है ताकि थोड़ी देर वो सो लें। और बहुत ज़्यादा उनको थकान हो रही है, और हम लोग तो सो लिए, वो पूरी रात नहीं सो पाए। दिन में यहाँ नॉर्मल रहता है, लेकिन ठंड हम लोग को लग रही है क्योंकि हम लोग को बहुत लगती है। तो दिन में मौसम नॉर्मल रहता है, आप एक स्वेटर पहन लो, या फिर जैसे मैंने शैनील का पहना है तो ऐसे पहन लो, नहीं लगेगी। लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो ठंड यहाँ पड़ती है, जो सुना था कि ठंड बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो ये नहीं कह सकते हैं। ठंड पड़ती है, लेकिन हमारे हो रही से कम पड़ रही है, लेकिन ठंड पड़ती है। क्योंकि भाभी भी बता रही थी, कहती नहीं यहाँ ठंड पड़ती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इंदौर में भी ठंड पड़ती है, लेकिन हाँ दिन में नॉर्मल रहता है। 8 बजे सुबह से एकदम मौसम नॉर्मल हो जाता है, और रात में एकदम ठंडा हो जाता है। तो हमने आज कल से आज तक का यहाँ का खाना देखा, और मैं आपको वो तो दिखा नहीं पाई क्योंकि जब हम लोग आए थे मैंने आपको दिखाया था, हम लोग बिरयानी खाने पहुँच गए और खाना खाने को कहा था। तो यहाँ हम लोग ऐसे ही चले गए थे, हम लोग ने खाना खा लिया था वहाँ पर अचानक। और उस दिन यहाँ पर था दाल, गोश्त और चावल, और थाल ऐसे ही रहते हैं जैसे मैं आपको इतने दिन से दिखा रही हूँ कि थाल होते हैं, उसमें एक थाल में एक परिवार खाता है। तो उसमें भी दाल चम्मच का इस्तेमाल नहीं होता है कि आपको चम्मच चावल से खाना है, आप हाथ से खाइए। तो दाल चावल और दाल गोश्त चावल और पूरा इतना ही बड़ा थाल आपको भर के दे दिया जाएगा, और आप उसमें से चावल पूरा परिवार अपने हाथ से खाए। तो यहाँ का ये तरीका है जो मैंने आपको दिखाया और मैं बता रही हूँ। गर्मी लग रही है। तो मैं यहाँ गई थी, मुझे कमरे में हल्का सा ठंडा लग रहा था, तो मैं यहाँ गई, तो अब हैदर को लगने लगी गर्मी। तो अब मैं जा रही हूँ हैदर कुछ इंतज़ाम करने।
तो आज वलीमा है और हमने खाना खा लिया है। जैसा जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। क्या हो गया है, ये छोटी सी बच्ची आई थी, देख रही थी मैं क्या कर रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ और ये भी मेरे वीडियो में अब आ जाएंगी। क्या नाम है आपका? आयशा। ये आयशा है। और आप कहाँ से आई हो? खजरारा। ये खजरारा से आई हुई हैं। तो अब ये चली गई हैं। तो मैं करती हूँ हैदर का कुछ इंतज़ाम और जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा मेन टॉपिक था कि मैं खाना दिखाना आज गुजराती, वो मैंने आपको दिखाया और बताया। और आयशा जी वहाँ से झांक रही हैं। तो देखती हूँ मैं हैदर का इंतज़ाम करूँ। तो आफाक तो जा रहा है और हम सबको बहुत बुरा लगेगा। खूब मजाक मस्ती करता है हम लोगों के साथ, खूब हम लोगों को मज़ा आता है। लेकिन अब वो जा रहा है। पोरी उसका दोस्त जा रहा था तो वो आराम से चला जाएगा और हम लोग अभी नहीं जाएंगे। हम लोग का रिज़र्वेशन है 20 तारीख का, तो हम लोग तो पूरा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। अब इंदौर आए और घूमे ना तो फिर बेकार है। इसलिए हम लोग तो पहले पूरे तैयारी से आए हैं कि खूब घूमना है हम लोगों को, उसके बाद ही हम लोग वापसी करेंगे। मैंने तो ऑनलाइन देखा था इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, कि कौन कौन सी घूमने की जगह है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो कोशिश भर होगी तो जाएंगे। अभी तो थकान बहुत ज़्यादा है और थकान उतर जाए उसके बाद फिर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए अपनी आयशा भाभी के यहाँ। और देखिए आयशा भाभी या सना भाभी का मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, सॉरी, नीलो भाभी का। और नीलो भाभी भी मेरी बहुत प्यारी भाभी हैं, बहुत अच्छी हैं, मिलनसार हैं। और ये आयशा भाभी की बिल्ली थी रोज़ी, इनका नाम रोज़ी था। और अब आप देख सकते हैं इंदौर सिटी, जो हम लोग निकले हैं अब बाहर। हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग घूमने ही आए हैं, तो हम लोग तो घर आए, थोड़ा बहुत रुके और उसके बाद फिर से हम लोग निकल गए घूमने। तो ये रास्ता वो है जहाँ जोया के पापा अपनी खाला के यहाँ और आप मौसी के यहाँ जो पहले आ चुके हैं, रह चुके हैं करीब 23 साल पहले। तो वो 23 साल पहले आए थे और वो इसी रास्ते में आके घूमते थे। तो वही रास्ता वो हम लोग को घुमाने आए हैं कि मैं जब यहाँ रहा था 1 महीने, तो मैं इस जगह तक आता था। तो हम लोग वही रास्ते में घूमने आए हैं जहाँ जोया के पापा 23 साल पहले आए थे। तो गाइस हम ये जेल रोड में आए, इंदौर का जेल रोड है। और ये रोड, यहाँ पर आपको सब मिलेगा। यहाँ नमकीन खाने को भी मिलेंगी और मैगी भी मिलेगा और जितने भी फूड के आइटम है वो सब आपको यहाँ पर खाने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं, रश देखिए यहाँ का। ये हम लोग नया में आए हैं और इससे पहले हम लोग दूसरी जगह थे, वो था ओल्ड इंदौर या ओल्ड टाइप में, और ये मेन सिटी में। तो हम लोग आ गए जेल रोड की ओर और यहाँ पर आप देखिए मिठाई की दुकान है जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। ये मिठाई की दुकान है और बहुत ही खूबसूरत दुकान है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ जेल रोड की ओर आए हैं। तो अब पीने का मन है चाय, तो अब हम लोग चाय पीने के बारे में सोच रहे हैं। और चाय ढूंढते ढूंढते हम आ गए। जोया पापा 23 साल पहले आए थे, वो कहाँ पीते होंगे चाय, अब वो दुकान है भी के नहीं है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं हम लोगों को बढ़िया सी चाय पीने को मिल जाए। तो वही घूमते भी जा रहे हैं हम लोग जेल रोड, और जेल रोड की ओर ही हम लोग यहाँ पर चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे। तो हम लोग वही दुकान देख रहे हैं कि कहाँ चाय पी जाए। तो उससे पहले हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी कुछ पकौड़ी शकौड़ी खा ली जाए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ये राष्ट्रीय नमकीन की दुकान। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बंडे, पकौड़ी, मंगौड़ी, भजिए सब खाने को है। तो मेरा तो मन बहुत भारी भारी हो रहा था क्योंकि खाना खा ही चुके हैं गुजराती खाना। मेरा पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन हैदर खाना चाह रहे थे तो फिर हम सब ने खाया। उसके बाद हम लोग को मिली चाय की दुकान और हम लोगों ने चाय पी। इसके साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।